आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी लोग इस पैंडेमिक के समय सुरक्षित होंगे और अधिक जागरूक हो गए होंगे। आज मैं रेनू चौधरी हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर आपने मेरे चैनल द फ्लायर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर दें। हम सभी जानते हैं कि यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें प्रकृति के अनुसार चलना होगा। प्रकृति से दूर अर्थात बीमारियों के पास। हमारा शरीर संसार की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है और इस मशीन को बनाने में 5 तत्वों का समावेश हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात हमारा शरीर 5 तत्वों वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों से मिली ऊर्जा को हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। ये 5 एलिमेंट्स प्रकृति के नियम अनुसार जनरेटिव व डिस्ट्रक्टिव साइकिल में बंधे हैं। प्राण ऊर्जा का प्रथम तत्व है वायु, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। वायु से अग्नि प्रदीप्त होती है। अग्नि के अवशेष राख से पृथ्वी का जन्म होता है। पृथ्वी में धातु का जन्म होता है तथा मेटल को गलाने पर लिक्विड या वाटर मिलता है। वाटर से काष्ठ या जंगल का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार सृजनात्मक चक्र पूर्ण होता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव साइकिल की। विंड को धातु तत्व नष्ट करता है, अर्थात जंगल को काटने के लिए मेटल से बने औजारों से होता है। अग्नि को बुझाने का काम जल करता है। पृथ्वी को बचाने का कार्य जंगल या वुड तथा जल के प्रवाह को रोकने का कार्य पृथ्वी करती है। धातु को गलाने का कार्य अग्नि करती है। जब कभी भी इन एलिमेंट्स का संतुलन शरीर में बिगड़ता है तो हमारे शरीर में बीमारियों का प्रवेश होता है। प्रत्येक तत्व से संबंधित एक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा से संबंधित एक बॉडी ऑर्गन और एक उसका पार्टनर ऑर्गन होता है। वायु ऊर्जा की प्रधानता वाले अंग हैं लीवर और गॉल ब्लैडर। अग्नि ऊर्जा की प्रधानता वाले अंग हैं हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। पृथ्वी ऊर्जा स्प्लीन, स्टमक। आकाश ऊर्जा लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन। जल ऊर्जा किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। इसके अलावा एक और प्रकार की एनर्जी जिसे हॉटनेस के रूप में बताया गया है, उससे रिलेटेड ऑर्गन है ब्रेन। अनुशासन में रहकर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य रूपी लक्ष्य को पाने के लिए हमारे शरीर का भी एक अनुशासन तंत्र है, जिसमें हर एक ऑर्गन का कार्य समय निर्धारित है, जिसको हम बॉडी क्लॉक या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। 24 घंटे के समय में हर ऑर्गन के लिए 2-2 घंटे का समय निर्धारित है। सबसे पहले बात करते हैं विंड एनर्जी वाले ऑर्गन्स की, लंग्स और एलआई। सुबह 3 से 5 बजे तक का टाइम होता है लंग्स। इस समय ये अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लंग्स को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, इसीलिए कहा जाता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर हम इस समय उठे हुए हैं तो हमें प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। यही समय होता है जब लंग्स अपने आप को पूरे दिन के कार्य के लिए रिचार्ज कर रहे होते हैं। 5 से 7 बजे का समय होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसका काम होता है हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला। अतः जो लोग इस निर्धारित समय में फ्रेश हो जाते हैं उन्हें कभी भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती। हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो सुबह 1 ग्लास गर्म पानी लेकर थोड़ी देर टहल लें तो उनका इंटेस्टाइन पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी और वो पूरे दिन के लिए तैयार हो जाएंगे। 7 से 9 बजे अग्नि तत्व डोमिनेंट होता है, अर्थात स्टमक में जठराग्नि प्रदीप्त होने लगती है। इस समय हमें सुबह का नाश्ता कर लेना चाहिए और हमें पूरे दिन की कार्य करने के लिए हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। कहा जाता है कि हमें ब्रेकफास्ट राजकुमार की भांति, लंच राजा की भांति और डिनर एक भिखारी की भांति करना चाहिए। 9 से 11 बजे का समय होता है स्प्लीन या तिल्ली का। इस समय ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है और ब्लड का सर्कुलेशन इस ऑर्गन में सबसे अधिक होता है। इस समय फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य होता है। 11 से 1 बजे का समय होता है हृदय, जिसका कार्य होता है ब्लड सर्कुलेशन करना। यदि हार्ट 1 मिनट के लिए भी कार्य बंद कर दे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रक्त में मिले सारे पोषक तत्वों को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य हार्ट करता है। यही समय होता है जब हमें अपना लंच भी कर लेना चाहिए। इसी समय
डिसीजन मेकिंग पावर हमारी प्रोमिनेंट होती है। 1 से 3 का समय होता है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। पाचन का मुख्य कार्य छोटी आंत में ही होता है। यदि हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखना चाहते हैं तो हमें इस समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय भोजन के पाचन का कार्य हो रहा होता है। अगर इस समय भोजन करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती और वो भोजन अपचा हुआ ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है, जो कि बाद में बहुत सारे विकारों का कारण बनता है। 3 से 5 का समय होता है यूरिनरी ब्लैडर का। यह यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है जिसकी शेप एक पियर की भांति होती है। इसका मेन फंक्शन यूरिन को होल्ड करना होता है। यह समय स्टडी और माइंड रिलेटेड वर्क के लिए बेस्ट होता है। सभी प्रकार के मानसिक कार्य इस समय हमें करने चाहिए। 5 बजे से लेकर 7 बजे का समय निर्धारित होता है किडनी के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सारे टॉक्सिन को बाहर निकालने का कार्य किडनी करती है, और यह समय होता है जबकि हमें शाम का खाना खा लेना चाहिए। 5 से 7 बजे के बीच खाना खाने के पश्चात हमें थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, जिससे कि हमारे फूड आसानी से डाइजेस्ट हो सके। 7 से 9 बजे का समय होता है पेरिकार्डियम के लिए। पेरिकार्डियम एक पतला सा सैक है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और उसको उसके प्लेस पर बनाए रखने में हेल्प करता है। जब कभी इस सैक पर स्वेलिंग आ जाती है तो हार्ट के फंक्शन अफेक्ट होते हैं। यह समय होता है जो हम अपने मन को प्रसन्न करने के लिए हल्के फुल्के मनोरंजन कर सकते हैं। 9 से 11 बजे का समय होता है हमारे इंडोक्राइन सिस्टम का। हमारे इंडोक्राइन सिस्टम में हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे पिट्यूटरी, एड्रीनल और थायराइड आती हैं। ये सारी ग्लैंड्स हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट चेंजेस लाते हैं। 11 से 1 बजे का समय होता है गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर हमारे डाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक हरे से रंग की थैली होती है जो बाइल जूस का सिक्रेशन करती है। गॉल ब्लैडर में ही सेल्स की रिपेयर का काम भी होता है। 1 से 3 बजे का समय होता है लीवर का। जैसे कि हम सभी जानते हैं, लीवर का काम है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। सारे टॉक्सिन जो हमारी बॉडी में जमा होते हैं उनको लीवर ही बाहर निकालता है, और हम जानते हैं कि बॉडी में ब्लड सेल्स भी लीवर ही बनाता है। तो हमें रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि लीवर डिटॉक्सिफाई प्रोसेस को कर सके, अगले दिन के लिए तैयार हो सके। अगर हम देर रात तक जागेंगे तो हमारे लीवर में खुद से टॉक्सिन जमा हो जाएंगे और जो हमारे शरीर को बीमार बना देंगे। हम सभी ने अब बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में जान लिया है, तो अगर हम स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो हमें अपनी जीवन शैली को बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार चलाना होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। अगर आपके पास नए वीडियो के लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।